लेकिन आज सबसे पहले आपको देश की राजनीति की सबसे बड़ी तस्वीर दिखाते हैं। यह तस्वीर उस समय की है जब आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा 2 और सांसदों के साथ बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मिलने के लिए पहुंचे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में 7 सांसद अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं और सबसे पहले आप ये पूरी तस्वीर देखिए जिसने आज सबको चौंका दिया। तेरह वर्ष पुरानी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए यह अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक झटका है। वर्ष 2012 में जब से आम आदमी पार्टी बनी, पहली बार इस पार्टी में इतना बड़ा विभाजन हुआ है। आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद पार्टी छोड़कर अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 सांसद हैं और 10 में से 7 पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले गए। 37 साल के राघव चड्ढा ने आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल और संदीप पाठक के साथ मिलकर इसकी जानकारी पूरे देश को दी। राघव चड्ढा ने कहा कि स्वाति मालीवाल, पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह, विक्रमजीत सिंह साहनी और राजेंद्र गुप्ता भी आम आदमी पार्टी छोड़कर अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं और ये सभी राज्यसभा के सांसद हैं। राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि 7 सांसदों ने इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं जिसे राज्यसभा के सभापति को अब सौंप दिया गया है। थोड़ी देर पहले बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी सोशल मीडिया पर इन सभी सांसदों के बीजेपी में आने का स्वागत किया है और देखिए, मैं फुल स्क्रीन पर, बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाता हूं नितिन नवीन ने क्या लिखा है। उन्होंने राघव चड्ढा का स्वागत किया है, संदीप पाठक और अशोक मित्तल का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के परिवार में आपका स्वागत है और साथ ही उन्होंने अपनी शुभकामनाएं दी हैं हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, विक्रम साहनी और राजेंद्र गुप्ता को, और वो कह रहे हैं कि इन सभी को मेरी शुभकामनाएं और अब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के डायनेमिक लीडरशिप में काम करेंगे और इसके लिए इन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 70% सांसदों को बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। इस समय राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 सांसद हैं और इसमें से 7 सांसद पंजाब से हैं और 3 सांसद दिल्ली से हैं। दिल्ली के 3 में से 1 सांसद और पंजाब के 7 में से 6 सांसद अब बीजेपी के हो चुके हैं। यानी अब आम आदमी पार्टी में सिर्फ 3 ही राज्यसभा सांसद बचे हैं, वो हैं संजय सिंह, बलबीर सिंह और एनडी गुप्ता। दल बदल विरोधी कानून के तहत किसी भी पार्टी के विधायकों या सांसदों को पार्टी छोड़ने के लिए कम से कम 2/3 सदस्यों की जरूरत जरूर होती है। आम आदमी पार्टी के 10 सांसद हैं राज्यसभा में, तो इसका 2/3 यानी 7 सदस्यों का एक साथ पार्टी छोड़ना अनिवार्य है, तभी ये इस कानून से बच पाएंगे और इसीलिए 10 में से 7 सांसदों ने आज आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया। ये सिर्फ दल बदल नहीं है, बल्कि ये राजनीति के मैथ्स और माइंडसेट दोनों का खेल है। क्योंकि अगर कोई नेता अकेले पार्टी छोड़ता है तो वो बागी कहलाता है और फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है और उसकी जो सदस्यता है, चाहे वो विधानसभा की हो या लोकसभा या राज्यसभा की हो, वो चली जाती है। लेकिन जब वही नेता अपने साथ 2/3 सांसदों को लेकर जाता है तो वो एक रणनीतिकार बन जाता है और यही इस कहानी की असली हेडलाइन है। जिस आम आदमी पार्टी को मैंने अपने खून और पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल दिए, वो आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने मूल्यों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यूज से भटक चुकी है और अब ये
पार्टी देश के लिए नहीं, देश के हित के लिए नहीं, बल्कि अपने पर्सनल फायदे के लिए काम कर रही है। आप में से कई लोग पिछले कुछ सालों से मुझे ये कह भी रहे थे और मैं पर्सनली पिछले कुछ सालों से ये महसूस कर रहा था दैट आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। आई रिपीट, आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। इसलिए आज हम ये अनाउंस करते हैं, मैं ये अनाउंस करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं और जनता के पास जा रहा हूं। हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP। हम बीजेपी में विलय करते हैं। पिछले 12 सालों में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसने कई मजबूत ऐसे फैसले लिए जो आज से पहले नेता फैसले लेने से शायद डरते थे, चाहे वो आतंकवाद की जड़ें उखाड़कर फेंकना हो या भारत को विश्व की टॉप इकोनॉमीज में लाना हो। और इस नेतृत्व पे जनता ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मोहर लगाई है। हम सब अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में और गृह मंत्री अमित शाह जी की संकल्प शक्ति के साथ जुड़कर बिना रुके और बिना थके देश के लिए काम करेंगे। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 सांसद हैं और 2/3 से ज्यादा सांसद इस मुहिम में हमारे साथ हैं। उन्होंने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं और आज सुबह हमने चेयरमैन राज्यसभा को तमाम डॉक्यूमेंटेशन जो कागजी कार्रवाई होती है, सिग्नेचर वाली लेटर होती है, वो सबमिट कर दी है। वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर हरभजन सिंह हैं, राजेंद्र गुप्ता जी हैं, विक्रम साहनी जी हैं, स्वाति मालीवाल जी हैं और हम 3 तो आपके सामने बैठे ही हैं, अशोक जी, संदीप जी और मैं स्वयं। आम आदमी पार्टी के सांसदों में अपने शीर्ष नेतृत्व को लेकर कितनी ज्यादा नाराजगी है, अब इसका एक बड़ा दिलचस्प उदाहरण देखिए। इस महीने की शुरुआत में आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में पार्टी के उपनेता के पद से हटा दिया था और उनकी जगह अशोक मित्तल को राज्यसभा में आम आदमी पार्टी का उपनेता नियुक्त कर दिया था। लेकिन आज पार्टी छोड़ने की घोषणा जब की जा रही थी, तब नए उपनेता यानी खुद अशोक मित्तल भी राघव चड्ढा के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। अब आप ये देखिए कितनी दिलचस्प बात है। अरविंद केजरीवाल ने राघव चड्ढा को हटाया और उनकी जगह एक दूसरे सांसद को, अशोक मित्तल को, उन्होंने उपनेता बना दिया और आज वो नए उपनेता जो हैं अशोक मित्तल, वो भी राघव चड्ढा के साथ मिलकर बीजेपी में शामिल हो गए। शायद अरविंद केजरीवाल को भी इसका अंदाजा नहीं था कि उनकी पार्टी के नेता और उनके अपने सांसद उनसे कितने नाराज हैं। आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले सांसदों में आज एक और बहुत बड़ा नाम है हरभजन सिंह का। हरभजन सिंह को आप सभी लोग जानते हैं और वो एक पूर्व क्रिकेटर हैं, भारतीय टीम में खेले हैं वो लंबे समय तक। और हरभजन सिंह ने आज आम आदमी पार्टी को भी एक प्रकार से क्लीन बोल्ड कर दिया। अरविंद केजरीवाल को उन्होंने क्लीन बोल्ड कर दिया। वर्ष 2021 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी। वर्ष 2022 में वो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद बने और वो पार्टी के स्टार प्रचारक भी रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़े नाम हैं, क्रिकेटर रहे हैं, बहुत लोकप्रिय हैं, लोग उन्हें जानते हैं। लेकिन हरभजन सिंह भी आम आदमी पार्टी में ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाए और इस समय आम आदमी पार्टी के पास हरभजन सिंह जैसा कोई और दूसरा सेलिब्रिटी चेहरा नहीं है। जो उनका सबसे बड़ा सेलिब्रिटी चेहरा था, आज वो भी चला गया। भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना आंदोलन से अरविंद केजरीवाल की पहचान बनी थी और फिर नवंबर 2012 में आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई थी। इसके बाद आम आदमी पार्टी को दिल्ली और पंजाब में जबरदस्त सफलता मिली। उन्होंने अपनी सरकारें एक नहीं 2-2 राज्यों में बना ली। ये किसी करिश्मे से कम नहीं था। लेकिन धीरे धीरे इस पार्टी पर भ्रष्टाचार, गुटबाजी और व्यक्तिवाद, परिवारवाद के आरोप लगने लगे। पिछले 13 वर्षों में इस पार्टी की स्थापना करने वाले बहुत सारे नेता, इसे मजबूत बनाने वाले बहुत सारे नेता, कम से कम 20 से 25 बड़े नेता आम आदमी पार्टी छोड़ चुके हैं, क्योंकि उन्हें अरविंद केजरीवाल से शिकायत थी। अरविंद केजरीवाल जिस प्रकार से इस पार्टी को चला रहे हैं,
जहां सिर्फ एक व्यक्ति की मर्जी चलती है, उससे ये सारे नेता नाराज हैं। राघव चड्ढा भी एक समय में अरविंद केजरीवाल के बड़े करीबी थे और वो पार्टी में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। वो पहले दिल्ली से विधायक बने, फिर उन्हें राज्यसभा भेजा गया। जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी तो अक्सर ये कहा जाता था कि राघव चड्ढा ही पंजाब के सुपर सीएम हैं। वर्ष 2023 में राघव चड्ढा ने फिल्म अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा से शादी की थी और उस शादी में अरविंद केजरीवाल बड़े जोर शोर से शामिल हुए थे। एक प्रकार से एक बड़े भाई की तरह शामिल हुए थे उस शादी में। इन तस्वीरों से आपको पता चलेगा कि इनके आपसी संबंध एक जमाने में कितने अच्छे हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल से राघव चड्ढा के मतभेद बढ़ने लगे और इसकी शुरुआत तब हुई थी जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार होकर जेल गए थे। उस समय राघव चड्ढा पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने यह आरोप लगाया था कि वो इस मामले में किसी भी विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं हो रहे और वो अपने आप को इस पूरे मामले से दूर रख रहे हैं। आम आदमी पार्टी के जो नेता थे, कार्यकर्ता थे, वो तो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे, बीजेपी की आलोचना कर रहे थे, लेकिन राघव चड्ढा चुपचाप दूर बैठे हुए थे। और राघव चड्ढा इस दौरान विदेश चले गए। उन्होंने कहा मेरी आंख में कुछ समस्या हो गई है और मुझे तो आंख का इलाज कराने के लिए विदेश जाना है। और उसके बाद वो कई महीनों तक विदेश में ही रहे, यहां से पूरी तरह गायब। और इस तरह दोनों नेताओं के बीच धीरे धीरे मतभेद बढ़ने लगे और ये मतभेद इतना ज्यादा बढ़ गया कि इसी महीने राघव चड्ढा को अरविंद केजरीवाल ने राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के उपनेता के पद से हटा दिया। वर्ष 2022 में पंजाब में आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ी जीत दिलाने में राघव चड्ढा की भी एक बड़ी भूमिका रही। अब राघव चड्ढा बीजेपी के हो चुके हैं और ऐसे में अब दिल्ली से लेकर पंजाब तक की राजनीति पर इसका असर जरूर पड़ेगा। पंजाब में अगले साल फरवरी या मार्च में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और आज जिस तरह से राघव चड्ढा जैसे नेता बीजेपी में शामिल हुए, उसके बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह विचारधारा का परिवर्तन है या अवसर का चयन है। राघव चड्ढा ने भविष्य को पढ़ लिया है कि भविष्य में क्या होने वाला है, क्योंकि राजनीति में टाइमिंग जो होती है वो संयोग नहीं होती। जब पार्टी के अंदर आपकी भूमिका कम हो जाती है और बाहर का अवसर बड़ा दिखता है तो फैसला अक्सर जो है इसी प्रकार का व्यवहारिक फैसला होता है। आम आदमी के पार्टी के नेताओं का कहना है कि पार्टी छोड़ने वाले नेताओं ने जनता के भरोसे को तोड़ा है, इसलिए आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो आज जो चाहे कह सकते हैं। लेकिन यह भी बड़ी बात है कि उन्होंने अपने अंदर रहते हुए, जब तक ये सारे नेता आम आदमी पार्टी के अंदर थे, तब तक अरविंद केजरीवाल ने अपने तौर तरीकों को बदला नहीं और आज उन्हें इसका नुकसान झेलना पड़ा। आप बताइए, राघव चड्ढा को पार्टी ने विधायक बनाया, सांसद बनाया, क्या क्या नहीं दिया। पंजाब के लोगों ने, पंजाब की जनता ने कितना प्यार दिया, राज्यसभा में पहुंचाया। आप भारतीय जनता पार्टी की गोदी में पहुंच गए। संदीप पाठक को पंजाब की जनता के प्यार और आशीर्वाद से राज्यसभा में पहुंचने का मौका मिला। पार्टी ने बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी। हमारे राजेंद्र गुप्ता जी, उनका इतिहास उठाकर देखिए, कहां से कहां तक पार्टी ने पहुंचाया, राज्यसभा में पहुंचाया। साहनी जी, विक्रमजीत साहनी, अशोक मित्तल एलपी यूनिवर्सिटी चलाते हैं। इन सबको, स्वाति मालीवाल, इन सबको आम आदमी पार्टी और पंजाब की जनता ने जमीन से उठाकर देश की संसद में पहुंचाने का काम किया। लेकिन इन सातों लोगों ने हरभजन सिंह को पंजाब के लोगों ने प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, संसद के अंदर पहुंचाने का काम किया। लेकिन इन सातों लोगों ने पंजाब की जनता के पीठ में छुरा मारने का काम किया है, पंजाब के साथ गद्दारी करने का काम किया है, पंजाब के लोगों को धोखा देने का काम किया है और
पंजाब की एक अच्छी सरकार, भगवंत मान की सरकार जो जनता के लिए काम कर रही थी, उस काम को रोकने का, उसको बाधित करने का काम किया है। ਇਹ 6-7 ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਗਦਾਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਗਦਾਰ ਨੇ। ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਰ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਉਹ। तो देखिए, लोकतंत्र जो है वो बहुमत से चलता है। आम आदमी पार्टी के नेता चाहे कितना भी ये कहते रहें कि ये 7 सांसद गद्दार हैं, एहसान फरामोश हैं, हमने इन्हें इतना कुछ दिया और फिर भी ये पार्टी छोड़कर चले गए, इन्होंने गद्दारी की है, लेकिन बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र बहुमत से चलता है। और आज की सच्चाई ये है कि ये जो 7 सांसद हैं राज्यसभा में, ये बहुमत में हैं, और आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं दूसरे, संजय सिंह जैसे नेता, वो आज अल्पमत में आ चुके हैं। 10 में से 7 सांसद इधर हैं और सिर्फ 3 सांसद अब आम आदमी पार्टी की तरफ बचे हैं। अब आम आदमी पार्टी अल्पमत में आ गई है। अब देखिए, बीजेपी में 7 और ज्यादा सांसदों के शामिल होने के बाद अब राज्यसभा की तस्वीर बदल गई है। अब राज्यसभा में बीजेपी सांसदों की कुल संख्या बढ़कर 113 हो गई है, जबकि एनडीए में इस समय 147 सांसद हैं। 147 सांसद इस समय एनडीए में आ गए हैं। अगर विपक्ष को आप देखें तो विपक्ष में, जिसे हम इंडी गठबंधन कहा करते थे, उसके पास अब सिर्फ 78 सांसद बचे हैं विपक्ष में, जबकि विपक्ष के अन्य सांसदों की जो संख्या है, जो इंडी गठबंधन से बाहर हैं, वो है 19। ये आपके सामने है नई कैलकुलेशन, इसको बड़ी स्क्रीन पर आप ध्यान से देख लीजिए। ये राज्यसभा की नई तस्वीर है। आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों के बीजेपी में शामिल होने के बाद अब देखिए, राज्यसभा कुछ इस प्रकार से नजर आती है, जिसमें 147 एनडीए के पास हैं, 78 इंडी अलायंस के पास हैं, 19 सांसद अन्य दलों के हैं और 1 स्थान अभी खाली है। तो आप देख सकते हैं कि जो मेजॉरिटी है अब वो एनडीए के पास है राज्यसभा में।